तो कह रहे हैं इनके क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं आपका चैनल बंद करा देंगे ना, बंद नहीं कराएंगे, फेमस करवा देंगे। फेस का चल रहा है वो, बच्चे तो फिर क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं बायो के, बच्चे को समझ नहीं हो क्या रहा है, कितना कितना टैलेंटेड बच्चा बैठा है। ठीक है, अच्छा अभी तो देखो सेकंड चैप्टर है, लिख लो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। देखो आसान सा चैप्टर है, देखो हलवा है, पहले लिख लिया। देखो ये होता है टैलेंट, टीचर बता बच्चा पहले लिखा हुआ है। ठीक है, अब उसमें पहली डेफिनेशन लिखो। देखो एक चीज तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि क्या है, जो आपकी फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 चैप्टर हैं, मतलब पहली यूनिट में 2 चैप्टर इंक्लूड है, पहला चैप्टर दूसरा, ये दूसरा कर रहे हैं। और पहली यूनिट का नाम क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैंने बताया था मीनिंग, उसका मीनिंग था स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो पहले चैप्टर जो आपने पढ़ा उसमें भी क्या था, चार्ज रेस्ट में था, एक चार्ज रेस्ट में था वो दूसरी चार्ज पे फोर्स लगा रहा, चार्ज रेस्ट में था वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा। इस चैप्टर में भी आपको चार्ज कैसे मिलेगा, रेस्ट में ही, इधर उधर टहलता नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा आपको टहलता हुआ चार्ज, थर्ड चैप्टर में। वो कहेगा बहुत बैठ लिए अब तो जरा मूवमेंट में आ जाए, थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका मीनिंग यही है, स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन। तो यहाँ पे तो नहीं सेकंड चैप्टर, तो यहाँ पे क्या है, चार्ज रेस्ट में है उसकी वजह से कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस होगा, पूरा चैप्टर पोटेंशियल पे बेस्ड है। ठीक है, पोटेंशियल दो चीज हैं, पोटेंशियल कैपेसिटर, बस चैप्टर खल्लास। तो पहले लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस, पहली डेफिनेशन लिखो पोटेंशियल डिफरेंस, मजा आएगा पढ़ने में। और सही सही से नोट्स बनाना, ठीक। और जो इधर देखो जिस कॉपी में नोट्स बना रहा है, ये तो पता है जो नए बच्चे बता रहे उनका काम ये है, जो प्रैक्टिस वर्क करोगे ना घर से होमवर्क करके लाते, वो उसमें नहीं करना, वो दूसरी कॉपी में करना। समझ आ रही बात, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो उससे क्या रहेगा, जब प्रैक्टिस कॉपी में एक ही क्वेश्चन को 2 बार करो, 3 बार करो, काट पीट करो, कुछ भी करो, नोट्स वाली कॉपी साफ सुथरी। आकाश बेटा सबको बताना नहीं, तो ये गलत बात है, ठीक है, यही तो गलत बात है। चलो अब डेफिनेशन लिख लो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, potential difference between 2 points in an electric field is defined as the amount of work done, in moving a unit positive charge, work done in moving a unit positive charge from one point to other against the electrostatic force, against the electrostatic force. Against the electrostatic force. डिफरेंस है, डिफरेंस, हाँ, डिफरेंट नहीं, डिफरेंस, ठीक है, समझ आ गई बात। देखो डेफिनेशन जो लिखा दी उसको समझो। एक चार्ज है, ये बी पॉइंट पर कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है और ए पॉइंट पर भी कुछ पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों पॉइंट। आपसे बोला जा रहा है इन 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कितना होगा, यही आपको डिफाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो डेफिनेशन क्या बोला उस पर भी डिस्कस करेंगे। पहले एक बात समझ लो, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा VA, ए पॉइंट का पोटेंशियल, और बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा VB।
अब हमने क्या करा, इस ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रख दिया क्यू नॉट, या एक चार्ज रख दिया पॉजिटिव चार्ज, जिसकी वैल्यू हमने मान लिया 1 कूलम है। कोई कहेगा 1 कूलम ना हो तो दूसरी भी हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा 1 कूलम ही होगी, 2, 3, 4, 5 भी हो सकती है। तब क्या होगा वही बात बताऊं। तो अभी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो अब क्या करा हमने, इस चार्ज को, अभी हमारा चार्ज कितना 1 कूलम का है, इसे ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जाना है। हमें क्यों ले जाना है? अरे काहे खुद नहीं चला जा रहा है? तो ये समझो कि भाई ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये जो सोर्स चार्ज है इस क्यू नॉट को धक्का दे रहा है, तो ये तो और क्यू नॉट को लेफ्ट टू राइट ले जा रहा है। आपको क्या करना है, आपको इस क्यू नॉट को ए से बी की तरफ ले जाना, बी की तरफ क्या, ए से बी पे पहुंचाना है। अभी ये मान के चलो, बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस चार्ज पे फोर्स लगा रही है, उसके अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा है। ये डेफिनेशन मैंने लिखा है। क्या लिखवाया? लास्ट लाइन पढ़ो जरा डेफिनेशन की। फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ये लिखवाया ना, अभी लास्ट लाइन की बात है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब इस चार्ज की वैल्यू 1 कूलम कह रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज। अब इधर देखो, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। डेफिनेशन ये कह रही है इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब समझना, चार्ज आप कहां से ले जा रहे हो, ए से बी, कहां ले जा रहे हो, बी। बी पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पॉइंट से इस चार्ज का डिस्टेंस कम है, इस पॉइंट में पोटेंशियल कम होगा। और दूर जाओ, कम कम कम, मतलब इस चार्ज से अगर हम यहां बात करें, पोटेंशियल जितना होगा उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां होगा, उससे कम यहां, उससे कम उससे, बस +2 से दूर जाते जाओ, पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज से दूर जाते जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। ये बता दो, क्या बोला, उस पर भी डिस्कस करेंगे। मैंने एक पॉइंट बता दिया, आपने दिमाग में रखना। पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहा है, पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, और नेगेटिव चार्ज से दूर जाओ पोटेंशियल बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि इन्फिनिटी में पोटेंशियल मारते हैं 0, इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0। अगर ये चार्ज है, इसकी हम बात करें, इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होगा तो कहेंगे 0। नेगेटिव चार्ज होगा, उसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे कितना होगा, 0। तो नेगेटिव चार्ज का अगर इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, उस चार्ज, इस चार्ज के पास कुछ वैल्यू होगी, यहां पर कुछ पोटेंशियल की वैल्यू होगी, यहां पे कुछ होगी, यहां पे कुछ होगी। अब जब इस चार्ज के पास कुछ वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी नेगेटिव में, क्योंकि चार्ज है नेगेटिव। बात समझ रहे हो? मान लो मैं तो बड़ा आसान से एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज है, उसकी वजह से यहां पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वैल्यू हमने मान लिया, यहां पर आ गया -10 वोल्ट, -10 वोल्ट, तो यहां पर कितना आ गया, -8 वोल्ट। कम हो जाएगी ना, -8, -7, ऐसे -6, ऐसे करते 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 0। अब मुझे ये बताओ, -10 और -8 में से बड़ा कौन? -8 है। -8 अगर आगे -6 आ गया, बड़ा कौन? ऐसे करते करते आगे 0, नेगेटिव वैल्यू से बड़ा कौन? 0। बात समझ में आ गई? तो नेगेटिव चार्ज से दूर जाओगे तो इन्फिनिटी पोटेंशियल होगा 0। उस इन्फिनिटी से पहले जितने पोटेंशियल होंगे वो सब नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव उनको हम छोटा मान। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज से दूर जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ गई? और भी चीजें समझते हैं ना इस साथ साथ में। अब इन दोनों पॉइंट में से पोटेंशियल किस पॉइंट का ज्यादा है? ए का या बी का? ए का क्यों है? अरे अभी ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो तो नेगेटिव का एग्जांपल दे रहे थे, ये तो पॉजिटिव का एग्जांपल है भाई। यहाँ पर साइड किसका पोटेंशियल ज्यादा है? बी का। तो हमने क्या करा, जो ज्यादा पोटेंशियल है उसमें से कम को माइनस कर दिया, बी माइनस बी। और दूसरी चीज एक चीज समझना, ए से बी ले जा रहे हो ना, इनिशियल पॉइंट क्या है ये, फाइनल पॉइंट ये है, तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? कैसे लिखेंगे? बहुत बढ़िया। इक्वल्स टू, ये दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं,
वो बराबर होगा, इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा। किसके बराबर होगा? आप एक चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेके आए तो आपने कुछ वर्क डन करा। क्यों वर्क डन करना पड़ रहा है? इसलिए आपको वर्क डन करना पड़ रहा है क्योंकि ये वाला चार्ज तो धक्का दे रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो भगा रही हो सके जाओ, आप उसके अगेंस्ट में ले आ रहे हो, तो आपको वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वर्क डन हुआ, कहां से कहां ले गए? ए से बी। किसे ले गए? क्यू नॉट को। तो सपोज कर लो एक कूलम के चार्ज को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में 5 जूल का वर्क डन हो गया। कितने जूल का वर्क डन हुआ? 5 जूल का वर्क डन हुआ। कितने कूलम के चार्ज को ले जाने में? 1 जूल के। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? हम लिखेंगे 5, इसकी जगह क्या आ गया? जूल पर कूलम। फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ? 5 जूल का, और कितने? 1 कूलम के चार्ज को 5 जूल पर कूलम आ गई, नहीं आ गई? बात समझ आ रही है? तो इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 5 वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट जूल पर कूलम भी होती है और दूसरी क्या होती है? और वोल्ट भी होती है। ऐसे नहीं, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऐसे नहीं बोलोगे। WAV ऐसे आया भाई, आप वर्क डन कर रहे हो क्यू नॉट को ले जाने के लिए, ए से बी तक तो ले जा रहे हो, तो इसलिए लिखा वर्क डन, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी। ये है चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज आ गया। अब सुनो दूसरा, अब क्या होता, कोई कह रहा है क्या एक ही कूलम का चार्ज ले आएंगे? मान लो कोई कहे हम तो 50 कूलम का चार्ज ले आ रहे हैं, सॉरी 10 कूलम का चार्ज ले आ रहे हैं। अब सुनो, मान लो कोई केस होता है ए से बी तक ले गए, कितने कूलम का चार्ज कितने कूलम का है? 10 कूलम का। ए से बी तक जो चार्ज लेगा वो 1 कूलम का नहीं, वो 10 कूलम का है। और जब ए से बी तक ले गए तो जब चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगी तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। भाई आपको थोड़ी चीज ले आओ कम वर्क डन करना पड़ेगा, ज्यादा चीज हैवी चीज ले आओ ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। तो पता चला वर्क डन कितना हो गया? 50 जूल। चार्ज कितना है? 10 कूलम का, और वर्क डन कितना हो गया इस बार? अच्छा जरा काटो इसे, तो क्या बचा? 5 जूल पर। इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 जूल पर। यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज डिफाइंड एज, इधर देखो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किसके बराबर होता है? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर हम 1 कूलम का चार्ज ले जाएं, उस चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। बात समझ में आ गई? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं है? चलो देखो, इसमें सिंपल सा ये क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन है इसका डाउट है बच्चे, उसमें MCQ क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शन भी दे रहे हैं। तो ऑप्शन क्या है, मैं ऑप्शन ही बता दे रहा हूं इसे, कि एक पहले क्वेश्चन समझना है कि एक चार्ज है Q जो कि एक क्यूब के सेंटर पे लाई कर रहा है, क्यूब के सेंटर पे। तो उस क्यूब की एक फेस से, क्यूब की कितनी फेस होती है? 6। तो क्यूब की एक फेस से कितना फ्लक्स पास होगा? बेटा सुनो, लाइट ऑन कर दो, काले दिख रहे हैं, थोड़ा गोरे दिखने में। लाइट ऑन कर, पता नहीं फर्क पड़ा नहीं पड़ा, बाद में पता चलेगा। ठीक है, तो क्यूब की एक साइड से कितना फ्लक्स पास होगा? अब उन्होंने क्या करा, अब उन्होंने समझना, तो हमें पता है कि किसी क्लोज सरफेस के अंदर जब कोई चार्ज होता है तो उससे जो फ्लक्स पास होता है वो कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये होता है। बस समझ आया? अगर क्यूब की एक साइड से, अब यहां पर ये तो क्लोज सरफेस है, चाहे वो क्यूब हो, चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे सिलेंडर हो, चाहे स्फीयर हो, सबके लिए यही है, क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, ये हो गया। अब उन्होंने ये कहा कि ये बताओ कि जो हमारे कंडीशन में, तो क्वेश्चन में तो क्यूब दे दिया, क्यूब की एक साइड से पूछा, तो हम एक साइड से कैसे निकालेंगे? हमने बताया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
और इंटू 1/6, हमने कहा एक साइड से जो फ्लक्स पास होगा तो 1/6 कर दो, यानी 6 साइड में से एक साइड में। अगर 2 साइड से पूछते हैं 2/6, 3 से पूछते हैं 3/6, 4 से पूछते हैं 4/6, ऐसे करते जाते, और 6 से पूछते हैं 6/6 कट जाता, काम हो गया। ठीक, अब पता चला वो जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं उनमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा ऐसा, चारों जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा ऐसा। अब उसमें ऑप्शन कैसा दे रखा, अब बता रहा हूं, अगर हम यहाँ ऊपर 4 से नीचे, देखो जितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उतने डिवाइड कर सकते हैं, जितना ऐड कर सकते हैं उतना माइनस कर सकते हैं, ये मैथ्स में रूल पता होगा। ठीक है, लेफ्ट में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो राइट में भी 2 से मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट में 4 ऐड करा तो राइट में 4 ऐड कर दो। अब हम सिर्फ राइट हैंड साइड में कुछ कर रहे हैं तो कर लो, तो क्या होगा, जितने से मल्टीप्लाई करा उतने से डिवाइड करो, मतलब न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करा। तो इन्होंने क्या करा, थोड़ा सा ऐसे कर दिया, 4 से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई और 4 से डिनोमिनेटर को, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड। अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा, बस ये है फर्क, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन। देखो जब आप कोई क्वेश्चन करते ना बेटा, तो जब कोई क्वेश्चन करा तो हम ये नहीं सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं, हमें ये समझना है कि ये हमसे किस तरीके से पूछ सकते हैं। इसका मतलब हमें ये चीज पता चला कि कोई क्वेश्चन है जिसका एक डायरेक्ट शॉर्ट सा आंसर है, एक फॉर्मूला वाला आंसर है, तो उसमें वो कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो उस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये किस में आया हुआ है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है ये। हाँ ये बेटा कहाँ गया, कहाँ गया क्वेश्चन, ये एम्स पहले अलग से एग्जाम कंडक्ट करवाता था, उसमें आया है 2014। ठीक है, कल जो था सेकंड चैप्टर स्टार्ट करवा दिया था। ठीक है, और कुछ बच्चे एब्सेंट थे जिन बता दिया गया था खास तौर पे, बच्चों ने कहा जब नया चैप्टर स्टार्ट हो तो सर ने कहा छुट्टी मार लो ताकि चैप्टर आसानी समझ में ना आए और सर को हो टेंशन। तो यही तो गड़बड़ है यार। देखो मैंने आपसे कहा बहुत ही कोशिश करो, ये यही एक तरीके का सेक्रीफाइस है बच्चे के लिए। फिर देखो आप जो क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, उसमें सेक्रीफाइस कहाँ आता है, बच्चा सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस ये आता है कहीं जाना है, कुछ छोड़ रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो। देखो इमरजेंसी में जाना है वो तो एक सिचुएशन अलग हो, किसी तबीयत खराब हो तो वो तो सिचुएशन, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब सेक्रीफाइस यहाँ होता है कि कहीं पार्टी में जाना है, कहीं शादी में जाना है, कहीं बर्थडे में, फिर भी क्या करना है, क्लास अटेंड करना है और पढ़ना भी है, वो वहां छोड़ के वो कर रहा है या जैसे ही मैनेज कर रहा है, तो वो सेक्रीफाइस कैटेगरी। तो भैया सेक्रीफाइस है, हाँ सोरत तो वो भी सो रहा है, वो भी सेक्रीफाइस। भाई आप स्कूल से आए 2 घंटे, मान लो आपको 3 बजे ना, मान लो आपने सोचा चलो मुझे 15 मिनट का टाइम मिला, आप 15 मिनट ऐसे लेटे, सपोज कर लिया, अब 15 मिनट लेके आपको बताओ 15 मिनट बाद उठना, अब एकदम नींद आई, अब उसके बाद आपने अलार्म लगा रखा है या घर में किसी से बोल रखा तो वो उठाएगा, तो वो भी तो सेक्रीफाइस एक टाइप का कि भाई 15 मिनट में क्या नींद आएगी, बताओ नींद आई और फिर कोई उठाता है ना तो बहुत मुश्किल पड़ती है। मैं तो इसलिए कोचिंग में आना होता है तो मैं तो सोता ही नहीं, क्योंकि वो बहुत करना पड़ जाता है मुझे। ऐसे लेटे 15 मिनट भयंकर तरीके से नींद आ रही, कोई कह रहा उठो उठो जाओ, तो इसलिए लगता है उठ के बैठे रहो। अच्छा चलो ठीक है, कल मैंने क्या करवाया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताया था, मैं अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऐसा कर लूँ मैं, इधर कॉर्नर में कर लूँ इसको ऐसे, हाँ तो सही है, बढ़िया है। देखो स्कूल की बात करें, स्कूल में तो बहुत स्पीड बढ़ जाएगी वहाँ पे, समझ गए, 2 महीने स्कूल की बढ़ेगी छुट्टी और हम कंटिन्यू बढ़ाते रहेंगे, और फिर जब स्कूल के सर आएंगे तो वो स्पीड में 200 की जगह तुम्हें कराएंगे, सिलेबस उनका हमसे आगे जाएगा, ये गारंटीड है। इसको और क्या बोलते हैं, वोल्ट, समझ गए, वोल्ट भी नाम है साइंटिस्ट का, तुम्हें पता होगा, कूलम, वोल्ट, पास्कल, न्यूटन, एम्पियर, केल्विन, सब साइंटिस्ट के नेम, उन्हीं के नाम को एज ए यूनिट यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन इसके पता कैसे आ रहे हैं, ये ऐसे ऐसे झूम रहा है जैसे पैक लगा के बैठा हो यहाँ पे, नहीं ऐसा लग रहा है ना, नींद के ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है, और फिर बोतल वैसी खोल रहा है जैसे एक घूंट लगाएगा और फिर बैठ ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने ये कल करा दिया था एक्चुअल में, अब क्या इससे आगे वाली जो डेफिनेशन है जो मैंने आपको लिखवाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की,
वो ये चीज अब जो नहीं आया था इसकी वजह से मैं समझा दिया, ये समझ में आई तो बहुत आसानी समझ आई। उसमें करना ये है कि भाई हमारा चार्ज तो यही रहेगा बेटा, क्यू समझ, ये हमारा चार्ज, ये क्यू यही रहेगा, और ये जो बी पॉइंट है ना, ये बी, ये भी हमारा यही रहेगा, क्यू हमारा यही रहेगा, बी यहां रहेगा। लेकिन अब हमारा जो ए पॉइंट है, पहले ये ए पॉइंट जो था इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर था, जहां तक लाइन बनाए यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, और उसके बाद खत्म। आवाज बेटा, ये कैसे, तुम नीचे देख के इधर कैसे देख ले रहे हो, एंगल समझ नहीं आया, इससे तो फिजिक्स ही बदल जाएगी। कल आए थे तुम? अच्छा, तभी तो मैंने कहा तुम ऐसे करके इधर का देख ले रहे हो, ये फिर रिसर्च का मुद्दा हो जाता है, बच्चा ऐसे कैसे देख ले रहा है। जैसे वो एक बार दिखाया, मैं भी देख रहा था यूट्यूब पे दिखा रहे, तो एक बात है यूट्यूब पे चीजें बड़ी करी, वैसे कई चीज जेन्युइन भी होती है, कई चीजें मतलब आप देखोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक को करंट ही नहीं लगता, उसके बारे में देखा तो वो क्या कर रहा है, नॉर्मली हर इंसान को करंट लगता है, वो ऐसे कोई बिजली तार पकड़ता है करंट नहीं लगता, ठीक है। तो ऐसी चीज है, तो और तो उस पर रिसर्च चल रही कि इसको क्यों करंट नहीं लग रहा है, तो ऐसे में देख रहा हूँ, आगाज ऐसे देख रहा है, साइड का दिख जा रहा है, ठीक है। अरे ऐसे मत करना, करंट वरेंट का, करंट में मजाक मत करना बिल्कुल, क्योंकि करंट में रीटेक नहीं मिलने वाला, एक ही बार वाली मजाक जो होगी आखिरी बार वाली हो जाएगी। अब अच्छा देखो, तो इधर देखो हमने क्या करा, बी पॉइंट ले लिया। अब हमारा क्या है, हमने हमारा जो चार्ज बेटा रखा है वो, अब ये जो हमारा ए पॉइंट था, ये ए पॉइंट पे हमारा चार्ज नहीं रखा है इस बार, ये बी पॉइंट का पोटेंशियल वी भी है, ए पॉइंट का पोटेंशियल वी है, हमको मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा चार्ज यहाँ रखा ही नहीं है। हमारा चार्ज कहाँ रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ बेटा, एस चार्ज कहाँ रखा है, इन्फिनिटी। अब इस बार हमें क्या करना है, इन्फिनिटी से चार्ज को लाके कहाँ रखना है, बी पॉइंट पे रखना है। तो जब इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे रखोगे तो कोई वर्क डन होगा, क्या होगा, कोई वर्क डन। और एक चीज बता दूं तुम्हें, इतनी जगह खाली लग रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही प्रेजेंट नहीं होगी वहां तो वर्क डन ही नहीं होगा। अब आपको क्यों वर्क डन नहीं होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इस चार्ज को धक्का देगी। भाई आप इस चार्ज को ला रहे हो, समझना पॉइंट, आप इस चार्ज को ला रहे हो, तो यहां पर इसका अपोज करने वाला कोई है ही नहीं इतनी जगह में, ये बता रहा हूं, थोड़ा पॉइंट समझना है। जब ये चार्ज इस पॉइंट से आगे चलेगा तब इसे वर्क डन करना पड़ेगा। आप ऐसे समझ लो, आप ट्रेन में गए, ट्रेन के डब्बे में कोई नहीं है, आप गए बैठ गए, अब आप गए तो आपने, भाई आप पैर से चल के तो गए होगे, लेकिन आप फोन करके क्या कहते हो, अरे यार आज तो कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना पड़ा, बड़े आराम से गए बैठ गए, मतलब जो चल के गए काम कर उसकी गिनती नहीं लगा रहे हो। दूसरे दिन गए तो देखा भयंकर भीड़ थी, घुसने की जगह नहीं, फिर ऐसे धक्का देते हुए इधर से उधर, बोले चलो खिड़की से घुस जाऊं, कहाँ से घुस जाऊं, कर करा, तो क्या कह रहा है, आज बैठने नहीं दे रहा, वहां पे बैठ तो गए जैसे तैसे करके हटा के, तो क्या को बड़ी मेहनत करना पड़ी। तो जब कोई अपोज करने वाला होगा तभी आपका वर्क डन होगा, ये समझ लें आप सिचुएशन, ठीक है। ये इस टॉपिक के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, और टॉपिक में तो फिर दूसरी कंडीशन है, वहां तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऐसे धक्का दे के लिए आ रहे हैं तो फोर्स लगाने, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसमें एक पॉइंट बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि इस खाली जगह में कोई वर्क डन नहीं हो रहा। अब इस चार्ज को जैसे ही तुम इस रेंज से आगे ले जाओगे तो ये इसको धक्का देगा, ये पॉजिटिव है, वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप जब यहां से लाकर यहां तक रखोगे तो कोई वर्क डन होगा। तो हमने वर्क डन में बेटा क्या लिख दिया, वर्क डन इन्फिनिटी से बी पॉइंट, इन्फिनिटी से बी पॉइंट तक लाने में कुछ वर्क डन हुआ, बात समझ आ गई। और किसको लाए आप, क्यू नॉट को, तो ये वर्क डन अपॉन चार्ज किसके बराबर होगा, इन दो पॉइंट के बीच के, समझना बात को, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, इन दोनों चार्ज के बीच के डिफरेंस। अब नोट नहीं करना, भी समझना, इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है, इन्फिनिटी का पोटेंशियल कितना होता है, तो 0 तो हट गया, तो वी भी तो रह गया ना, तो मैं सीधा क्या लिख दूंगा, वी भी। मैं इस फॉर्मूले जो आपको पहले बता दिया उसके अकॉर्डिंग समझा रहा हूं आपको। इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 क्यों होता है, अभी आगे क्या होगा, एक सिंपल सी बता दूं, जैसे एक पॉइंट चार्ज है बेटा Q,
उसकी वजह से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पॉइंट पर, ये पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या, ई इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले से क्या बदलता है, इस फॉर्मूले से पता चलता है आर बढ़ेगा तो ई कम होगा, आर बढ़ेगा तो ई कम होगा, और आर इनफाइनाइट हो जाए तो ई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही बेटा इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर नहीं होता है। अब ये ड्राइव कराएंगे, अभी मैं समझना कहाँ से लिख दिया आपने, आप कुछ भी लिख दे रहे नहीं, ऐसे नहीं, हमारा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं इसमें। तो क्या हो रहा है, आर बढ़ेगा तो V कम होगा, और अगर आर इन्फाइनाइट हो गया यानी आर की जगह इन्फिनिटी तो V 0 हो जाएगा। तो ये देखना, तो इन्फिनिटी में पोटेंशियल 0 होता है। बस समझ में आ गई। तो हमारा अगर इसी फॉर्मूले में अगर ये ए पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाए, इन्फिनिटी पे चला जाए, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 ऐसी तो हो जाएगा। इसी से तो हम समझा रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा और सिंपल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ये सबसे सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जर्नल याद रखना है। पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है। समझ आया। तो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले, ये तक क्लियर हुआ। देखो मैं एक पॉइंट बता रहा हूं तुम्हें, मैंने अब तुम्हें ये फॉर्मूला बता, यूनिट समझ लो, यूनिट इसकी जूल पर कूलम और वोल्ट। ठीक है, अब देखो, अब आप मेरे पॉइंट ध्यान से समझो। मैं हमेशा जब कोई पिछली टॉपिक कोई होता है उससे रिलेटेड कोई चीज तो मैं वही बताता हूँ, समझना बेटा। आपने देखा कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, उसका ये फॉर्मूला हो गया। अगर इस चार्ज की यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती, डिस्टेंस नहीं दे रखा होता, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा होता था, E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू नॉट। यहां पर हम एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखते हैं, इस क्यू नॉट पर ये क्यू फोर्स लगाता, जो फोर्स लगाया दैट इज दिस, और इस क्यू नॉट की वैल्यू, इसको मैं भी रफ कर दे रहा हूं। अब पॉइंट समझना, जो पॉइंट मैं बता रहा हूं तो ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की यहां पे निकालनी है, इस चार्ज से यहां इस पॉइंट का डिस्टेंस नहीं दे रखा है, हमने इस पॉइंट पर एक क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रखा, उस टेस्ट चार्ज पे ये फोर्स लगाएगा, क्योंकि यही प्लस है यही प्लस है। हमने क्यू नॉट से पूछा कितना फोर्स लगा, उन्होंने फोर्स बता दिया, वो फोर्स यहाँ लिख दिया। क्यू नॉट से पूछा तुम्हारी वैल्यू कितनी, मैग्नीट्यूड कितना, उससे डिवाइड कर दिया। तो हमें क्या बदल गया, इस रेशियो से हमें इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड बदल गई। अब आपको ये लग रहा होगा कि यार ये कैसा हिसाब है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की निकल गई और वैल्यू इस चार्ज की रखी। लगता नहीं लगता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकली क्यू की और वैल्यू किसकी रखी, क्यू नॉट की। आप ऐसे समझ लो, जैसे एक ऑफिस है, मैंने बताया, उसमें कोई क्लर्क है, क्लर्क ने क्या करा, पियोन या जो भी चपरासी उससे कहा, बुलवाया उसे। तो उस पियोन को क्या पता चला, जो भी वहां का चपरासी, उससे कहा कि भाई क्लर्क, जो भी क्लर्क का नाम होगा वो बुला रहे हैं। तो कह रहा हाँ अभी आ रहे हैं, फिर बुला रहा है, हाँ अभी आ रहे हैं, वो आ ही नहीं रहा। फिर तीसरी बार में वो जब जाता है बुलाने के लिए, वो कहता अब तो मैं डीएम साहब बुला रहे हैं। तो सब काम छोड़ के भागे, सब काम छोड़। तुझे पता क्या है कि डीएम साहब तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर सकते, उधर पावर में अथॉरिटी है, भाई ये सुन ही नहीं रहा है तो उन्हें तो राइट है, वो सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन क्लर्क सस्पेंड नहीं कर सकता। तो उसका एक्शन दिखा रहा है कि उसे बुलाने वाला कितना पावरफुल है। समझ रहे बात को, भाई बुलाया तो दोनों ने, एक ने बुलाया तो 2-3 बार बुला रहा है, अगर हाँ जाओ आ रहे हैं ऐसे बोलते रहते। दूसरे में जैसे बोला सब कुछ छोड़ के बोला मैं अभी आ रहा हूं, उन्होंने गई नौकरी। तो ये चीज है समझना, इस पे लगने वाला फोर्स बताएगा कि इस चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है। भाई अगर इस पे ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये कहेगा मुझे ज्यादा फोर्स लगा, तो ये यहाँ फोर्स ज्यादा पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, रेशियो आएगा, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब क्या होता है, इधर देखो बालक, इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी है, लेकिन इस बार क्या है, इस बार डिस्टेंस दे रखा है, आर दे रखा है, तो हमने फॉर्मूला लगाया E इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, आर स्क्वायर। अब इन दोनों फॉर्मूले में सिमिलरिटी डिफरेंस समझ लो, बहुत छोटी सी है।
सिमिलरिटी ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूले हैं, दोनों से इसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। लेकिन डिफरेंस क्या है कि भाई इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ निकल रही है, लेकिन इस वाले फार्मूले में इस चार्ज की वैल्यू पुट कर रखा है और इस वाले फार्मूले में इस चार्ज की वैल्यू पुट कर रखा है। ये क्यों, ये ध्यान रखना है। पता चला दोनों में कहीं ये फार्मूला यूज करा, सोचा यार इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, पर ये वाले लगाने में गलत कर दिया, बोले यार इसकी निकालनी तो इसी की वैल्यू होती होगी इस क्यू वाले की, नहीं क्यू वाले की नहीं है, जिस पर फोर्स लग रहा होगा उसकी, दूसरे वाले चार्ज की। सोर्स चार्ज की वैल्यू नहीं लेना है इस वाले फॉर्मूले में, किसकी लेना है, टेस्ट चार्ज की वैल्यू जिसमें फोर्स लग रहा है। ठीक, बात समझ आ गई। ऐसा ही पोटेंशियल के केस में है। कैसे, इसमें दो फॉर्मूले, ऐसे चार्ज है आपका, आपको पी पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, तो पहला फॉर्मूला क्या है हमारा, ये V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये जो हमने कराया, बात समझना है। इस फॉर्मूले से इस चार्ज का पोटेंशियल यहां लिख लेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस दे रखा है, नहीं दे रहा, इसमें कहीं डिस्टेंस है नहीं है, लेकिन अगर डिस्टेंस दे रखा है तो कैसे लगेंगे, V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर। ये के जो होता है ना, समझ लेना, ये यही वाला के है, के इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये वाला के दोनों सेम है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से भी यहाँ का पोटेंशियल निकलेगा, और ये आर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है, लेकिन इसमें ये जो क्यू है, ये कौन सा वाला क्यू है, ये वाला सोर्स चार्ज। इस वाले में कौन सा क्यू है, ये यहाँ पर जो हम टेस्ट चार्ज रखेंगे, वो यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखा उसकी वैल्यू। लेकिन दोनों से पोटेंशियल किसका लिख लेगा, इससे। तो भाई देखो इसमें सिमिलरिटी है नहीं है, ऐसे याद रखना है। और ध्यान क्या रखना है, देखना भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला था और पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है, दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में आर स्क्वायर होता है, पोटेंशियल वाले में क्या होता है, सिर्फ आर होता है। कैसे भी करके उसको याद रखना। अगर ये छोटी छोटी चीजें याद नहीं रखी, देखो अभी स्टार्टिंग में जब हम बताते ना बच्चे, अरे क्या बता रहे हैं, हम तो वैसे ही याद हो जाएगा, सिली सी चीज, सिली पॉइंट बता। लेकिन पता क्या होता है, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ्स, उसके बाद जब बीच में कोई अचानक पूछ लेता तो सोचना पड़ता है, अरे यार, फिर कंफ्यूजन शुरू होता है, किसी में आर क्यूब था, किसी में आर था, किसी में आर स्क्वायर। तो ये चीज हमें पहले ही सोच लेनी ना। जैसे ही कोई दो सिमिलर फॉर्मूले आते हैं तो 15 सेकंड रुककर ये वाला फॉर्मूला है, इसमें ये चीज है, इस वाले फॉर्मूले ये चीज है, क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटी है, ये हमें सोचना है। तभी आप एग्जाम के टाइम में इंस्टेंटली उसको सोच पाओगे बिना कंफ्यूजन के। और जब एग्जाम के टाइम में पहले नहीं सोचे तो वहां, अरे यार आर स्क्वायर भी बड़ा लग रहा है, आर भी लग रहा है, अब क्या करें। अब सब कुछ आता है, अगर आप इसमें कंफ्यूज हो गए और आर की जगह आर स्क्वायर कर दिया या आर स्क्वायर की जगह आर कर दिया तो गलत हो गया, नहीं पूरा पूरा ही गलत हो गया। वो तो ये कहो बोर्ड में एक चीज अच्छी है, अगर कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, आधा क्वेश्चन कर आधा सही। लेकिन बात यह है कि जहां ये दुख की बात, बुरा लगेगा कि तुम्हें तो सभी आता था, सिर्फ आर स्क्वायर और आर का गलती की वजह से आधा नंबर कट गए ना, उसकी वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, फॉर्मूला भी गलत हो गया फिर। तो अगर उसमें बदला 3 नंबर का कोई क्वेश्चन है, मान लो तुम्हें एक ही नंबर दे, आधा नंबर दे, तो पता क्या फायदा हुआ। और सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हुई और जो हमें अगर क्लियर होता तो हमारा पूरा सही था। तो इसलिए ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज, सिमिलरिटी डिफरेंस याद रखना। ये इतना क्लियर हो गया, रब कर दूं, नोट कर लिया तो नोट करो फटाफट, भर्ती में नोट करो, इसमें कुछ है नहीं। ये अरे ये मुश्किल है तो इसको रब कर देना, इसको रब कर दूं क्या, ये रहने दूं, चलो आप नोट कर लो। देखो आपको ये करना, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वाला, ये तो सिर्फ जरूरत है वही नोट करेगा हमारा। ये वाला नोट कर लो, ये डायग्राम बना लो, ये कर लो, वो इतना करना है तुम्हें। ये मैंने समझाने, उस हो गया क्या आकाश बेटा, उठ गया, तू बिरयानी ज्यादा खाया है मुझे लग रहा है, इसलिए तुझे नींद ज्यादा आ रही है। दोपहर का रोजा रखना शुरू कर, सुबह खा बस, तभी नींद नहीं आएगी, भूखे नींद नहीं आती। ठीक, पोटेंशियल का मतलब, अरे तो वो कह रहे पोटेंशियल का मीनिंग क्या, बच्चा कह रहा है पोटेंशियल का मीनिंग सुनो। तो पोटेंशियल का मीनिंग है इस चार्ज का इस पॉइंट में पोटेंशियल है, तो कह रहे हैं पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर आपको इस चार्ज का इस पॉइंट में पोटेंशियल निकालना है, इसका मीनिंग ये है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को अगर ले जाकर आपने बी पॉइंट पे रखा तो कुछ वर्क डन होगा, वो वर्क डन लिखा आपने। इस चार्ज की कुछ वैल्यू है, वो वैल्यू रख दिया। तो ये जो रेशियो आया, जैसे मान लो इन्फिनिटी से इसको यहां रखने पर वर्क डन हुआ 5 जूल और चार्ज की वैल्यू थी 1 कूलम, तो वैल्यू आ गई 5 जूल पर कूलम। और
क्या हो जाएगा, वोल्ट। इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट कहलाएगा। क्यों कहलाएगा 5 वोल्ट? क्योंकि इस चार्ज का इस पॉइंट में पोटेंशियल की जब हम बात करें तो डेफिनेशन कह रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट बी इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इस चार्ज का बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, कितना होगा, या उसे कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो बराबर होगा, किसके बराबर होगा, इन्फिनिटी से जो चार्ज 1 कूलम का लाके जब यहां रखोगे तो जितना वर्क डन होगा 1 कूलम के चार्ज को लाने में, वो वर्क डन पर कूलम ही इस पॉइंट के पोटेंशियल को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो उन्हें क्या कहा, एडिक्टिव पोटेंशियल ड्यू टू अ सोर्स एट अ पॉइंट बी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाए, वर्क डन हो गया 5 जूल, चार्ज की वैल्यू 1 कूलम, डिवाइड कर दिया 5 जूल पर कूलम आ गया, जूल पर कूलम को वोल्ट भी लिख सकते हैं, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल 5 वोल्ट हो गया। बात समझ में आ गई? नहीं, ये पोटेंशियल। अब पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कि भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो ले गए, इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल है, इस पॉइंट का कोई पोटेंशियल है, इन दो पॉइंट के बीच में जब किसी चार्ज को ले गए तो जो वर्क डन हुआ डिवाइडेड उस चार्ज की वैल्यू, वो जो रेशियो आ रहा है वही उन दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। समझ आ गई बात? देखो डेफिनेशन तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, डेफिनेशन आपको हिंदी में समझ में आना चाहिए, तभी आप वहां उसको कन्वर्ट करके लिख दोगे। रट्टा कहां तक मार पाएंगे, 1 2 3 4 10 20, तो वो मामला गड़बड़ा जाएगा ना, लास्ट में सब भूल जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, आप समझ के कर, अगर डेफिनेशन को याद नहीं, डेफिनेशन समझेंगे और अपनी लैंग्वेज में लिख देंगे, लेकिन कुछ टर्म्स होते हैं यार जो वो तो वही लिखना है, अगर उसको अलग अलग कर दिया तो फिर कैसे बात बनेगी ना। अब एक सिंपल जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल, एक बात बता रहा हूँ, या पोटेंशियल तो पोटेंशियल के पोटेंशियल ही लिखना है, उधर से इसको लेके आ रहे हैं वर्क डन ही लिखना है। अब उसके बीच में थोड़ा बहुत अपनी इंग्लिश में घुसड़ सकते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स तो वैसे ही यूज करना है। ऐसा भी ना टीचर को देख के फोन करना पड़ जाए, क्या लिखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, समझा दो। तो ऐसी डेफिनेशन खतरनाक वाली नहीं लिखी देनी है। टीचर कोई नहीं, बोर्ड के एग्जाम में बता दो, टीचर इतना लीनियंट होते हैं बेचारे, वो बढ़िया तरीके से कॉपी चेक करते हैं। उनका ये है आपकी लिखी हुई डेफिनेशन को समझ में आ जाए, हाँ मीनिंग निकाला नंबर आपको देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन अब उनकी समझ में नहीं आया कुछ, हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में बच्चा कहता कुछ भी लिख दूं, कुछ भी ऐसे हैं, इतना समझ आ गया, अरब कर दूं।